ब्रिटिशांच्या काळात माध्यमांना स्वातंत्र्य नव्हते. लोकमान्यांनी केसरीतून ब्रिटिशांशी लढा दिला. तळागाळातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी माध्यमांचा वापर केला. मात्र प्रसार माध्यमांना आजही आपल्या हक्कासाठी लढा द्यावा लागत आहे. त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू दिले जात नसून त्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे, अशी खंत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनंत नाथ यांनी व्यक्त केली आहे. पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानच्या वतीने प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष जयंतराव टिळक यांच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानात नाथ बोलत होते. नाथ यांनी भारतीय पत्रकारितेतील बदलते प्रवाह आणि भवितव्य या विषयावर आपले विचार व्यक्त करीत सरकारकडून प्रसारमाध्यमांच्या होणाऱ्या मुस्कटदाबीबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी केसरीचे विश्वस्त संपादक डॉक्टर दीपक टिळक, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शैलेश काळे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव आदी उपस्थित होते. नाथ म्हणाले, स्वातंत्र्यापूर्वी 1910 मध्ये प्रेस ॲक्ट अस्तित्वात आला. त्यामध्ये देशद्रोह, फौजदारी कारवाई आणि दंड सरकारच्या विरोधात न लिहिणे, दोषी आढळल्यास मालमत्ता जप्त करणे, प्रसारमाध्यमांची मान्यता काढणे अशा तरतुदींद्वारे प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकार यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या. देशात इंडियन ब्रॉडकास्ट बिल लागू करण्याचे प्रस्तावित असून त्यामधील कलमे ही ब्रिटिशकालीन प्रेस ॲक्टमधील आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्याला पत्रकार आणि पत्रकारांच्या संघटनांनी कडाडून विरोध करून प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे काम करावे. प्रसारमाध्यमे ही सरकारच्या कामकाजातील चुका नागरिकांसमोर आणण्याऐवजी त्यांच्या ध्येय धोरणे आणि प्रकल्पांसाठी काम करीत असल्याचे चित्र आहे. सरकारचा अजेंडा हा आपलाच आहे असे समजून ते पुढे रेटण्याचे काम प्रसारमाध्यमांकडून होत आहे. त्यामुळे सध्याची प्रसारमाध्यमे ही सरकारची चीअरलीडर्स असल्याप्रमाणे काम करीत आहेत, अशी खंतही अनंत नाथ यांनी व्यक्त केली. समाज माध्यमात खोट्या बातम्या वेगाने पसरत असताना मुद्रित माध्यमांनी अजूनही आपली विश्वासार्हता जपली आहे. बातम्यांमधून लोकांना विनाकारण घाबरवण्यात येत नाही, या जमेच्या बाजू आहेत. आपण पत्रकारिता आणि त्यांचे मूल्य टिकून ठेवले नाही तर पुढच्या पिढीला कशी योग्य आणि खरी माहिती मिळेल याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका डॉक्टर दीपक टिळक यांनी मांडली. नेशनलिज्म की भावना एक तरह से इमर्ज हो रही थी. नेशनलिज्म जिसको हम फ्रीडम इंडियन नेशनलिज्म बोलेंगे. और उस समय जब एक नया लीगल सिस्टम बनाया गया था अंडर द ब्रिटिश. 1860 में आईपीसी बनाया गया, 1867 में पीवी बनाया गया, 1910 कुछ सालों बाद या 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया, फिर 1910 में एक इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया. तो एक सोचने वाली बात है, कल्पना करने वाली बात है कि 1880 में जब केसरी अखबार शुरू किया गया उस समय उसके पीछे क्या सोच रही. ऑब्वियसली सोच तो नेशनलिज्म की ही रही, सोच तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की रही, लेकिन किन परिस्थितियों के बीच में था वो, और किस इन्वायरमेंट में वो एक पत्रकारिता की जा रही थी. एक सॉर्ट ऑफ नया पत्रकारिता एक तरह से फॉर्मल रूप से शुरू ही उन दिनों हुई थी. 1800 में ही पत्रकारिता शुरू हुई है. और जो लीगल सिस्टम बनाया गया अंग्रेजों के अंदर, वो एक पहला उस तरह का कोडिफाइड लीगल सिस्टम था. बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ उससे पहले उस तरह की कोडिफाइड लीगल सिस्टम कभी नहीं थी. तो ऑब्वियसली समाज के सारे पहलू उस लीगल सिस्टम के अंदर थे, इंक्लूडिंग प्रेस. इंडियन मीडिया अपनी एक नींव बनाना था नेशनलिज्म के लिए, इंडियन नेशनलिज्म के लिए, मैं कहूँगा फ्रीडम मूवमेंट के लिए. आज भी इंडियन मीडिया अपनी रेलेवेंस कायम करने के लिए कोशिश कर रहा है या करनी चाहिए. एक्चुअली मेरे को कहना चाहिए कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज मीडिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट एक अलग तरह के नेशनलिज्म है. जहां 1880 में इंडियन नेशनलिज्म की बात थी, फ्रीडम मूवमेंट की बात थी, आज प्रेस के ऊपर एक अलग तरह के नेशनलिज्म, एक अलग तरह के राष्ट्रवाद का जोर पड़ रहा है. हम सब जानते हैं वो किस तरह का राष्ट्रवाद, वो एक हिंदू राष्ट्रवाद है. उस हिंदू राष्ट्रवाद के वेट पे पिछले 10 साल से तो कह ही सकते हैं इंडियन प्रेस के काफी बड़े हिस्से ने घुटने टेके हुए भी हैं और काफी बड़े हिस्से ने लड़ाई भी कर रहा है. और ये हमारे आगे चुनौती है कि हम जितने भी इज़म्स हैं, जितने भी वाद हैं, नेशनलिज्म एक तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरी तरफ, फंडामेंटलिज्म एक तरफ, कट्टरवाद, और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता दूसरी तरफ, ऑब्सक्यूरेंटिज्म एक तरफ, और ऑब्जेक्टिविटी
दूसरी तरफ हम इसमें कहाँ हैं? इसमें कोई अपने आप में अगर हम ये बोले कि फला मीडिया राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, उसमें आई डोंट थिंक तो किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर मीडिया की अपनी एक बायस होती है। लेकिन आप उस बायस के अंदर आके उस बायस के प्रोपेगेंडिस्ट बन रहे हैं या उस बायस से इन्फॉर्म होकर एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये एक सवाल हमारे सामने होना चाहिए। तो 150 साल पहले एक नेशनलिज्म था, आज भी एक नेशनलिज्म है। 150 साल पहले एक लीगल सिस्टम था जो प्रेस को गवर्न कर रहा था, आज भी एक लीगल सिस्टम है जो प्रेस को गवर्न कर रहा है। सवाल यह है कि ये प्रेस जो लीगल सिस्टम हमारे सामने आज है, अगर हम उसको 150 साल पहले से देखें, क्या वो ज्यादा लिबरल है या ज्यादा इंसुलर है? जवाब शायद आप सबको मालूम है। आज के दिन पिछले 3-4 साल से जिस तरह का लीगल सिस्टम बन गया है, वो प्रेस को कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।